आज की इस वीडियो में देखेंगे कोरल के अंतर्गत ड्रॉप शेडो टूल का यूज़ करना। और ड्रॉप शेडो टूल के यूज़ करने के साथ साथ किसी भी टेक्स्ट पर अगर हमें अलग अलग तरीके से बॉर्डर को अप्लाई करना है, प्लस उस पर कलर अगर हमें अप्लाई करना है, तो किस प्रकार से हम कोरल के अंतर्गत ये काम कर सकते हैं, आज हम इसे सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पेज पर टेक्स्ट लिख लेना है। इसके लिए हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और पेज पर क्लिक करेंगे। और अब हमें जो टेक्स्ट लिखना है, मान लीजिए वो हिंदी में लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट लिस्ट में जाइएगा और यहाँ आपको हिंदी के कई सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे। यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहें उस पर क्लिक करिएगा और जो कंटेंट अब आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करें मैंने यहाँ पर अपनी एकेडमी का नाम ही लिख दिया है, शुभम एकेडमी। ठीक है, अब इसकी साइज़ में मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने पिक टूल पे क्लिक किया और इसकी साइज़ को मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसका हम कोई कलर भी सेट कर देते हैं। तो कलर के लिए मान लो मुझे इन दोनों पे अलग अलग कलर करना है, तो मान लो एकेडमी पे मुझे ब्लैक करना है, तो ऑलरेडी ब्लैक आ ही रहा है। शुभम का मुझे रेड कलर करना है, तो मैंने डबल क्लिक करके शुभम को सिलेक्ट किया और इस पर मैंने कोई भी कलर जो है अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये कंटेंट मेरा यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे मान लीजिए इस कंटेंट पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि इसके लिए हम आउटलाइन पेन का यूज़ करेंगे। हम चाहें तो यहाँ से भी हमें अलग अलग साइज़ की आउटलाइन मिल रही है, ये हम डाल सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन डाल भी सकते हैं। इवन यहीं पर हमें नो आउटलाइन का ऑप्शन दिया गया है कि आउटलाइन अगर हटाना भी है तो वो भी हम हटा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम एक और तरीके से भी बॉर्डर डाल सकते हैं, जिसके लिए हम फंक्शन की का यूज़ करेंगे F12 का। तो जैसे ही हम F12 यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये यहाँ देखिए पूछ रहा है विथ। अब मान लीजिए हमने यहाँ से विथ दे दी है, तो जो भी विथ अगर हम देना चाह रहे हैं, मान लो हमने इस पे आउटलाइन डाल दी 0.5 की। ठीक है, ये हमने सेट किया। कलर क्या रखना है, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो भी आपको कलर लेना हो वो आप यहाँ ले सकते हैं। चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। सपोज़ करें जैसे मान लो हमें यहाँ पर से येलो कलर देना है, तो हमने येलो चूज़ कर लिया। अब जब हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही अब हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी बॉर्डर आ रही है, ये इस प्रकार से इस टेक्स्ट के आसपास तो आ रही है, लेकिन बीच बीच में भी कुछ इस प्रकार के जहाँ से मात्राएं लगी हुई हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो है रेक्टेंगल जैसा शेप बना हुआ आ रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी डिज़ाइनिंग को प्रभावित करेगा। इसलिए हम इस तरह से बॉर्डर नहीं डालना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये दोनों टेक्स्ट पर ही आ रही है। इधर शुभम पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आ रही है। तो हमें इस प्रकार की बॉर्डर नहीं डालना है। हम ये चाहते हैं कि इन वर्ड पर जो है, इस टेक्स्ट पर आउटसाइड हमारी बॉर्डर आना चाहिए, बीच बीच में इस प्रकार के रेक्टेंगल ना बने आए। इसके लिए आप कीबोर्ड से F12 फंक्शन की फिर से प्रेस करें और जब आप यहाँ से इसका कलर और विथ निर्धारित करते हैं, इसी के नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको कॉर्नर की स्टाइल भी दी हुई है कि आप जो बॉर्डर डालना चाह रहे हैं वो किस तरह से डालना है। तो आपको यहाँ से कॉर्नर का डिज़ाइन जो लेना है वो सेकंड लेना है। इसके बाद यहाँ जो आपको लाइन कैप्स दे रखा है, यहाँ पर आपको लेना है सेकंड लाइन कैप्स। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड स्टाइल वाला जो लाइन कैप्स लिया है, उसके साथ साथ यहाँ दो ऑप्शन और दिए हैं, बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज। बिहाइंड फिल का मतलब है कि ये बॉर्डर तो आनी चाहिए ये, लेकिन ये बिहाइंड में जाना चाहिए, इसलिए हम इसको बिहाइंड फिल पे चेक लगाएंगे। और इवन दे रखा है स्केल विथ इमेज, ये क्लियरिटी के लिए होता है, तो इसको भी आप यहाँ से चेक लगा दें और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या आएगा कि बॉर्डर तो हमारी आएगी, लेकिन अब ये जो बीच बीच में रेक्टेंगल वगैरह बने हुए आ रहे थे, ये हमारे नहीं आएंगे। तो हम किसी भी टेक्स्ट पर इस प्रकार से बॉर्डर डाल सकते हैं। बाद में इसकी साइज़ वगैरह और भी बढ़ानी है तो आप F12 की को प्रेस करें। इवन यहाँ से जितनी भी साइज़ आपको बढ़ानी है उतनी आप बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि केवल इसके आसपास ही बॉर्डर आएगी, जो इससे पहले यहाँ रेक्टेंगल वगैरह बने आ रहे थे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी टेक्स्ट पर बॉर्डर डाल सकते हैं। और विशेष तौर पे जब हमारा टेक्स्ट हिंदी में है तब हमें इस प्रकार की बॉर्डर अप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज इंग्लिश के लिए तो आप जैसी चाहें वैसी बॉर्डर ले सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के लिए भी इस प्रकार का यूज़ करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। इवन हमारी जो बॉर्डर है वो हमारे टेक्स्ट को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इस तरह से हम इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अब अगर हमें किसी टेक्स्ट पर ड्रॉप शेडो का यूज़ करना हो, ड्रॉप शेडो ऑप्शन का, तो वो हम यहाँ पर कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। जैसे अभी मैंने इस टेक्स्ट पे येलो कलर की बॉर्डर डाल दी है, तो आप देख रहे हैं येलो कलर की बॉर्डर क्लियरली पढ़ने में आ रही है, मतलब दिखाई दे रही है हमें।
तो अब हम यहाँ पर मान लो मैंने जो बैकग्राउंड कलर रखा है उसी कलर में अगर मैं यहाँ पर जो है बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ, तो इसके लिए मैंने F12 प्रेस किया और यहाँ से बॉर्डर का कलर मैंने दे दिया है वाइट। ठीक है, ओके को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड भी वाइट है, इवन बॉर्डर का कलर भी मैंने वाइट दे रखा है। तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो बॉर्डर है वो उस टेक्स्ट पर दिखाई नहीं दे रही है कि इसमें बॉर्डर है भी या नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वाइट बॉर्डर ही रखना है, लेकिन मेरी बॉर्डर भी शो होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि बैकग्राउंड में हम कोई डार्केबल कलर डाल दें जिससे वो वाइट बॉर्डर हमारी दिखाई दे। और अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड टूल, और ब्लेंड टूल के अंदर आपको मिलेगा ड्रॉप शेडो, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट पे कुछ इस प्रकार के पॉइंट एक्टिवेट होंगे। अब आप इस कर्सर को आपके टेक्स्ट पर टॉप तरफ से क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह बॉटम तरफ अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए टेक्स्ट जैसा बन करके आ रहा है, और इसको जितना भी लाना है उतना एरिया लेते हुए क्लिक को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इसके पीछे एक ब्लैक कलर का शेडेड आ चुका है। इवन अब हमारी व्हाइट कलर की बॉर्डर भी क्लियरली दिखाई दे रही है कि हाँ हमने इस टेक्स्ट पर बॉर्डर डाल रखा है। तो जब भी ऐसी बैकग्राउंड से रिलेटेड कलर वाली कोई बॉर्डर आप डालें तो उसमें ड्रॉप शेडो का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉर्डर प्रॉपर तरीके से क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इवन ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लैक कलर आ रहा है तो आप ब्लैक में ही रखें। अगर आपको कलर वगैरह भी चेंज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ ऊपर आती है टॉप में। इसमें आप चाहें तो यहाँ से शेडो कलर में जा करके जो भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेड कलर ही देना है तो आप देखिए मैंने शेडो का कलर रेड कर दिया है, तो इस पर रेड कलर आ गया है। अब और भी बॉर्डर क्लियरली मेरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इवन इस शेडो का भी रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें जैसे ही शेडो डाला है तो टेक्स्ट पर एक लाइनिंग आ गई है और बीच में एक माइनस का साइन भी आ रहा है। इस माइन से आप रेशो को मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइट करना है उसके लिए ऊपर इसे अप्लाई कर दीजिए, जितना डाउन कर डार्केबल करना है उतना डाउन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लाइट करना है तो आप इसे ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका जो शेडो कलर है वो लाइट वेट होगा, और डार्केबल करना है तो इसको डाउन में अप्लाई कर दीजिए, उतना ही डार्क शेडेड आपके कंटेंट पर यहाँ पर दिखाई देगा। इवन इस शेडो का डायरेक्शन भी अगर आपको चेंज करना है तो प्रॉपर्टी बार में ये जो प्रीसेट दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो शेडो के अलग अलग डायरेक्शन दे रखे हैं। जैसा भी आप शेडो का डायरेक्शन चेंज करना चाहें वैसा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो वैसा शेडो बनेगा। हालांकि टेक्स्ट के लिए हम ये शेडो चेंज नहीं करेंगे, ये शेडो जो है हम चेंज करेंगे जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हों, जैसे कोई रेक्टेंगल, सर्कल या इनके कॉम्बिनेशन से कोई डिज़ाइन हमने बनाई है और उसमें कोई शेड हमें डालना है तो उसके लिए फिर हम इस शेड के डायरेक्शनों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पर तो नॉर्मली हम ज़्यादातर बैक में ही डालते हैं, तो यहाँ बैक के लिए हम इस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ड्रॉप शेडो ऑप्शन है वो हमारे किसी भी टेक्स्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसका यूज़ करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग एक अलग ही लुक में यहाँ पर दिखाई देगी।